श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं शिवानी पवार आज आप सभी के सामने लेकर आई हूँ दशमी, एकादशी और द्वादशी पर किए जाने वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष और अचूक उपाय। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पंडित जी के बताए 3 विशेष उपाय जो कि दशमी, एकादशी और द्वादशी को किए जाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों को। कि पहले उपाय के लिए हमारे पूज्य गुरु जी कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष की दशमी, एकादशी और द्वादशी ये तीनों तिथियां ऐसी तिथियां हैं जो इन तीनों तिथियों में से किसी एक तिथि को या तीनों तिथियों को गाय को एक रोटी में कुछ भी मीठा रखकर, चाहे वो गुड़ हो या कोई मिठाई हो, कुछ भी मीठा रखकर सोमक पितृ का स्मरण करके गाय को खिला देता है तो हमारे जितने भी पितृगण हैं जो प्रेत योनि को प्राप्त हो चुके हैं या फिर जो भटक रहे हैं, जिसकी मृत्यु अधोगति में हो चुकी है या कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका हमें स्मरण नहीं है, तो उन सबको मोक्ष प्राप्त होता है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 3 तिथियां याद रखनी है, श्राद्ध पक्ष की दशमी, एकादशी और द्वादशी। दूसरे उपाय के लिए हमारे पूज्य पंडित जी कहते हैं कि यदि आपके पास पैसा तो आ रहा है लेकिन वो टिक नहीं रहा है, आपका पैसा किसी एक्सीडेंट में, किसी बीमारी में, किसी जुए सट्टे में या किसी भी बुरी आदत में चला जाता है, व्यसन में, मदिरा पान में, मांस मदिरा में, किसी भी बुरी आदत में चला जाता है या फिर आपका पैसा कोई मांग कर ले जाता है और वापस जब उससे मांगते हैं तो वो आनाकानी करता है और हमारा पैसा वापस नहीं आ पाता है, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है जो कि इस प्रकार है। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपका पैसा नहीं टिक रहा है तो आपको एकादशी के दिन, किसी भी माह में कोई भी एकादशी हो, एकादशी के दिन आपको गंगा के जल में अर्थात गंगा जल में 7 बेलपत्री डालकर आपको वो जल शिव मंदिर में ले जाकर नंदीश्वर महाराज अर्थात शिवलिंग के सामने जो नंदी भगवान की मूर्ति होती है वो जल आपको नंदी भगवान के चरणों में अर्पण कर देना है और वो बेलपत्री ले जाकर आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इससे आपका कितना भी रुका से रुका हुआ धन हो वो वापस मिलने लगेगा और आपके घर में धन टिकने लगेगा। तीसरे उपाय के लिए हमारे पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पीपल के पत्ते में पराग होता है। हमारे वेद, हमारे पुराण कहते हैं कि पीपल के पत्ते में जो पराग होता है उससे बड़े से बड़े रोगों को ठीक किया जा सकता है। जिनकी नसें ब्लॉक हो गई हो, डॉक्टर ने कह दिया हो कि इनकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी या फिर कोई भी नसों से जुड़ा रोग पीपल के पत्ते से ठीक हो सकता है। उपाय के लिए करना आपको ये है, एक तांबे के पात्र में पीपल के पत्ते को 1 या 2 घंटे गलाकर एकादशी और द्वादशी के दिन 1-2 घंटे पीपल के पत्ते को तांबे के पात्र में गलाने के बाद वो उस जल का आचमन 3 बार आपको बीमार व्यक्ति को करवाना है। इन एकादशी और द्वादशी के दिन 3-3 बार आचमन कराने से उसकी कितनी भी ब्लॉक नसें हों, जिसको डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी का भी कह दिया हो, उससे आपको सर्जरी की नौबत नहीं आएगी और उसकी नसों का ब्लॉकनेस बहुत जल्द से जल्द खुल जाएगा। ये थे हमारे पूज्य पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा के बताए दशमी, एकादशी और द्वादशी को किए जाने वाले कुछ विशेष और अचूक उपाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अन्य उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।